सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एपेक्स ट्रेडर फंडिंग के A to Z ट्रेडिंग रूल्स के बारे में। उसके साथ साथ कुछ ऐसे हिडन रूल्स भी हैं एपेक्स के अंदर जिसको लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं एंड उनका पे आउट जो है डिनाई हो जाता है। तो वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो एपेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं या आप प्लान कर रहे हैं एपेक्स के अंदर अकाउंट्स को बाय करना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो एपेक्स के अंदर यहाँ पे चैलेंज फेज के अंदर रूल होते हैं। उसके बाद हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप फंडेड अकाउंट के बारे में जानेंगे कि उसके अंदर बेसिकली क्या क्या रूल्स जो है वो रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइसिंग एंड एक्टिवेशन फी के बारे में। तो यहाँ पे आप इनकी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो वेबसाइट पे आपको इनके सारे अकाउंट्स टाइप दिख जाएंगे कि इनके अकाउंट्स जो है किस किस ब्रोकर के अंदर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये 3 ब्रोकर्स वगैरह ऑफर करते हैं। जो इनका पहला ब्रोकर रहता है वो रहता है ये वेल्थ चार्ट्स प्लान, जो मैं पर्सनली यूज नहीं करता हूं। मैं यहाँ पे यूज करता हूं इनका रिदमिक प्लान या यहाँ पे ट्रेडबोट के साथ। तो यहाँ पे आप ये कोई भी ब्रोकर अपना सिलेक्ट करके जो है इनके अकाउंट्स को परचेज कर सकते हैं एंड यहाँ पे आपको आपका अकाउंट साइज जो है वो 25K के अकाउंट से लेकर के आपको 350K तक का जो लास्ट अकाउंट है वो मिलता है। ठीक है, 300K का फंडिंग होता है एंड इसके साथ आप 20 अकाउंट जो है वो परचेज कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा प्राइसिंग के बारे में। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो हम एग्जांपल लेते हैं 50K के अकाउंट का। तो यहाँ पे आपको एक अकाउंट जो है वो पड़ता है यहाँ पे समवेयर अराउंड $196 का। अब $196 में आपका जो निंजा ट्रेडर का फीस है वो भी इंक्लूड रहता है एंड आपका जो रियल टाइम डेटा फीस है वो भी इंक्लूड रहता है। अब एपेक्स के अंदर ये जो है वो रियल प्राइस नहीं होता है बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमेशा जो सेल है वो रनिंग रहती है 80%, 90%, 70%। अभी आप करंटली देखेंगे तो यहाँ पे एक जो सेल है वो रनिंग है। इसके अंदर आपको आल जो इवेल्युएशन है वो 80% ऑफ मिलेगा। उसके साथ आपका जो एक्टिवेशन फीस है, जब आप अकाउंट को पास कर लेते हैं तो आपका एक्टिवेशन फी के ऊपर भी आपको डिस्काउंट मिलता है। 50K का, 100K का एंड 25K के अकाउंट पे $65 आपका जो एक्टिवेशन फीस है एंड 150K से लेकर के 300K तक के अकाउंट के ऊपर आपका ये फीस जो है वो $164 के अंदर आता है। अब इसके अंदर जो है ये जो सेल है वो हमेशा चलती रहती है एंड इसके अंदर आप जो है टोटल 20 अकाउंट्स तक जो है वो बाय कर लेते हैं। तो ये तो हमने बात कर लिया चलो एक्टिवेशन फीस के बारे में एंड इसके बाद हम लोग बात करते हैं इनके रूल्स के बारे में। एक चीज आप ध्यान रखना, एपेक्स के अंदर जो आपका फ्यूचर के अंदर आप कोई भी अकाउंट परचेज करते हैं, चैलेंज फेज के अंदर आपकी ये जो फी है ये फी आपकी मंथली रहती है। जब तक आप अकाउंट को पास नहीं करेंगे आपको हर मंथ जो अमाउंट है वो पे करना होगा एंड जैसे ही आप अकाउंट को पास कर लेते हैं आप अपनी एक्टिवेशन फी पे कर देते हैं। उसके बाद आपको कोई भी मंथली फीस यहाँ पे नहीं देनी होती है। अब हम लोग चलते हैं सीधा प्राइसिंग के बाद जो नेक्स्ट हमारा रूल है एपेक्स के अंदर क्या रहता है। तो उसके बाद आता है हमारा मिनिमम ट्रेडिंग डेज का रूल जो कि 7 डेज का रहता है। बट ये एपेक्स के अंदर हमेशा जो प्रोमो है वो रनिंग रहता है 1 डे टू पास। अब 1 डे टू पास का जब आप प्रोमो यूज करके जो है यहाँ पे करेंगे तो आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज जो है वो कंप्लीट नहीं करना होता है। 1 डे के अंदर भी आप चैलेंज को जो है वो पास कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो नेक्स्ट रूल आता है वो है हमारा जो प्रॉफिट टारगेट का और ड्रॉ डाउन का। हमने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया है वो लिया है यहाँ पे 50K के अकाउंट का। 50K का अकाउंट आप परचेज करते हैं तो आपको $3000 का प्रॉफिट बनाना होता है एंड आपका जो ड्रॉ डाउन रहता है वो रहता है $2500 का। अब ये ड्रॉ डाउन बेसिकली जो है ये ड्रॉ डाउन आपका ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन होता है। ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन किस तरीके से काउंट होता है थोड़ा सा हम उसके बारे में समझ लेते हैं। तो फॉर एन एग्जाम्पल ये आपका अकाउंट है, यहाँ पे आपका अकाउंट जो है वो 50K से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, एंड आपका जो ड्रॉ डाउन है ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन जो है वो है $2500। दैट मीन्स $47,500 पे अगर आपका ये अकाउंट पहुंच जाएगा। ये 50K से स्टार्ट हुआ, डाउन होता होता अगर ये 47,500 पे आ जाएगा तो आपका ये अकाउंट ब्रीच हो जाएगा एंड आपका टारगेट रहेगा $53,000 का। ठीक है, ये आपको $53,000 बनाना है। अब ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन बेसिकली क्या होता है, ये एपेक्स के अंदर जो ट्रेलिंग होता है वो लाइव ट्रेलिंग होता है। फॉर एन एग्जांपल आपने इस जगह पे एक ट्रेड ओपन किया एंड ये ट्रेड आपका जो है प्रॉफिट में गया फॉर एन एग्जांपल $700, राइट। एंड आपने इस ट्रेड के अंदर प्रॉफिट बुक नहीं किया एंड उसके बाद आपका ट्रेड जो है रिवर्स आ गया एंड आपने ब्रेक इवन पे उस ट्रेड को कट कर दिया। तो इस ट्रेड के अंदर बेसिकली आपने जो प्रॉफिट लॉस किया है वो 0 किया है क्योंकि आपने कुछ भी लॉस नहीं किया है। बट लाइव ट्रेलिंग में क्या होता है, आपका जो ड्रॉ डाउन है वो 47,500 से हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ता रहता है जैसे जैसे आपका अकाउंट का बैलेंस ऊपर जाएगा। ठीक है,
दैट मीन्स यहाँ पे आपका अकाउंट $700 प्लस गया था, तो आपका ये जो ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है वो 47,500 से प्लस होकर के 700 प्लस हो जाएगा, एंड आपका अभी जो ड्रॉ डाउन हो जाएगा वो हो जाएगा $48,200। ठीक है, तो ये इस तरीके से लाइव ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन होता है। तो आई होप ये आप ड्रॉ डाउन के बारे में चीज़ें जो है अच्छे से समझ गए होंगे। तो इसके अंदर आपका जो प्रॉफिट टारगेट है वो 3000 रहता है, एंड आपका ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन जो है वो 2500 होता है। अब ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन के बारे में भी हमने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं यहाँ पे डेली ड्रॉ डाउन। डेली ड्रॉ डाउन इसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है, आप प्रोमो के साथ बाय करेंगे, 1 डे के अंदर आप पास या फेल जो है वो कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी चैलेंज फेज के अंदर कुछ भी नहीं होता है, आपको कोई भी कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करना है, आप एक ट्रेड के अंदर ही चाहो तो अकाउंट को पास कर लेते हैं। बट इसके अंदर एक रूल रहता है कि आप अगेन एंड अगेन, फॉर एन एग्जांपल आज आपने 5 अकाउंट्स बाय किए, एंड 5 अकाउंट्स के अंदर आपने जो है फॉर एन एग्जांपल नेस्डेक के 5 मिनी कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर दिए, एंड एक ही ट्रेड में आपने सोचा कि इसको पास कर देंगे या फेल कर देंगे। आपने ये अकाउंट 5 अकाउंट जो है वो सेल के दौरान पे लिए थे, फॉर एन एग्जांपल 90% सेल के दौरान लिए थे, एंड आपने ये 5 अकाउंट जो है वो फेल कर दिए एक दिन में। दोबारा जब सेल आया आपने फिर से 5 अकाउंट्स लिए, एंड उसमें 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन किए, एंड आपने फिर से जो है वो अकाउंट फेल कर दिए। दोबारा कभी फिर से सेल आया, आपने फिर से 5 अकाउंट परचेज किए, एंड आपने फिर से 5 कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर दिए, और इस बार आपने अकाउंट को पास कर लिया। तो ये चीज़ भी एपेक्स अलाउड नहीं करता है। वो लोगों ने अपने जो है FAQ के अंदर लिखा हुआ है कि आप ना जो है सेल के दौरान पे अकाउंट्स को बाय करके एंड उसमें गेमलिंग करते हैं सिर्फ और सिर्फ पास करने के लिए, तो वो चीज़ एपेक्स अलाउड नहीं करता है। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा जो है ध्यान रखना। इसके अलावा चैलेंज के अंदर बहुत ज़्यादा रूल्स नहीं रहते हैं, हम लोग सीधा फंडेड के ऊपर पहुंचते हैं। इसमें आपका जो पोजीशंस है, आपको ऑल पोजीशन जो है 4:59 PM EST टाइम के अंदर जो है वो क्लोज करनी होती हैं। इंडियन के हिसाब से शाम को ये टाइम रहता है, वो लोग आप अपना देख सकते हैं। अब जब आप एपेक्स के अंदर जो है फंडेड हो जाते हैं, आप आपका एक्टिवेशन फी पे करके अपने फंडेड अकाउंट को एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद आपको पे आउट्स के लिए जो है क्या क्या रूल्स को फॉलो करना है वो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला आपका जो पे आउट का साइकिल होता है वो होता है 8 ट्रेडिंग डेज का। दैट मीन्स आपको पे आउट लेने के लिए मिनिमम 8 दिन जो है वो ट्रेड करना पड़ेगा, एंड उसके बाद आपको मिनिमम 5 डेज जो है वो प्रॉफिटेबल क्लोज करने हैं। अगर आपका अकाउंट 50K का है, फॉर एन एग्जाम्पल आपका यहाँ पे जो अकाउंट है वो $50,000 का है, तो $50,000 के अकाउंट के ऊपर आपको मिनिमम जो है 5 दिन तक $50 का प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। उसके बाद आप पे आउट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब ये जरूरी नहीं है कि ये आप 5 प्रॉफिटेबल डे 8 दिन में करो या आप 14 दिन में करो, वो आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका क्या विन रेट है। उसके अंदर एपेक्स जो है आपको कुछ भी ये नहीं करता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कंसिस्टेंसी रूल जो है वो क्या होता है। इसके अंदर आपका 30% कंसिस्टेंसी रूल रहता है। तो फॉर एन एग्जांपल आपने जो है प्रॉफिट टारगेट बनाया 3000 का, ये आपका अकाउंट फंडेड हो गया, आपने टोटल प्रॉफिट किया इसके अंदर 3000 का, तो 3000 का आपका जो डेली प्रॉफिट है वो 40% से ज़्यादा एक दिन में नहीं होना चाहिए। मैं आपको समझा देता हूँ। 3000 का आपने टोटल प्रॉफिट किया, 3000 में मल्टीप्लाई बाई 30/100, ठीक है। तो ये आपका $900 जो है एक दिन का प्रॉफिट आपका $900 से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आप अपनी जो कंसिस्टेंसी स्कोर है उसको आप मेंटेन करते हैं। अब हम नेक्स्ट रूल के अंदर बढ़ते हैं। कंसिस्टेंसी रूल के बारे में सभी लोग जानते हैं, ज़्यादा बताने का ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट रूल आता है वो आता है सेफ्टी नेट का, ठीक है, कि आपको पे आउट स्टेज के ऊपर रीच करने के लिए आपको सेफ्टी नेट को रीच करना होगा, जो कि आपका होता है ड्रॉ डाउन प्लस $100। अब हम समझते हैं 50K के अकाउंट पे आपका जो ड्रॉ डाउन है वो है 2500, ठीक है, प्लस ड्रॉ डाउन प्लस $100। दैट मीन्स जब आपका फंडेड अकाउंट $2600 प्लस हो जाएगा देन आप एलिजिबल होते हैं पे आउट के लिए। एंड जब आप टोटल $2600 बना लेंगे, इसमें से आप $500 जो है एज ए फर्स्ट पे आउट वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अब 2600 के ऊपर फॉर एन एग्जांपल आपने $500 और बना लिया, आपका टोटल अकाउंट हो गया $3100 प्लस, ठीक है। तो 2600 में आप $500 विड्रॉल कर सकते थे, अभी 3100 में आप टोटल $1000 विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब $2100 जो है आपको आपके अकाउंट में एज ए सेफ्टी नेट रखना पड़ेगा, उससे नीचे आप अमाउंट विड्रॉल नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम थोड़ा सा स्ट्रेटजी के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली इसके अंदर ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है कि आपने
$50,000 का अकाउंट लिया एंड उसके ऊपर आप जो है 2600 बना के ओनली $500 विड्रॉल कर रहे हैं। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, सबसे पहले तो वो $2500 प्लस 100 यानी कि दैट मीन्स $2600 टोटल प्रॉफिट बनाएंगे। जब आप आपके सेफ्टी नेट को अचीव कर लेते हैं तो आपका जो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन है वो लॉक हो जाता है। अब आप जो है यहाँ पे $2600 पे पहुंच गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आप यहाँ पे $2600 पे पहुंच गए हैं तो आपका जो अकाउंट का बैलेंस होगा वो होगा $52,600। अभी आपके अकाउंट का जो बैलेंस है वो ड्रॉडाउन जो है वो लॉक हो जाएगा $50,000 के ऊपर। दैट मीन्स आप $50,000 से नीचे अगर 49,999 पे भी आपका अकाउंट का बैलेंस जाता है तो ये आपका अकाउंट जो है वो ब्रीच हो जाएगा। आई होप ये आपको सेफ्टी नेट का फंडा एंड आपका ड्रॉडाउन कब लॉक होता है उसका फंडा आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट रूल की तरफ, जो कि हमारा 4th रूल है। ये हमको बोलता है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन स्टॉप आफ्टर द सेफ्टी नेट। ये मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग इग्नोर करना। इस जगह पे नेट की जगह पे मेट लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको आप इग्नोर करना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट अपना जो रूल है एपेक्स के अंदर वो है हमारा लेवरेज का, कि लेवरेज जो है आप 50% से ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते हैं चैलेंज फेस का। अगर आपने चैलेंज फेस के अंदर हमको जो कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया जाता है, मैं आपको थोड़ा सा वेबसाइट पे लेकर के चलता हूँ। यहाँ पे आपका 50K का अगर अकाउंट है तो आप मैक्स कॉन्ट्रैक्ट जो है 10 ओपन कर सकते हैं मिनी एंड 100 आप माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ओपन कर सकते हैं एक 50K के अकाउंट में। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारा जो 50K का अकाउंट है इसके अंदर आप 10 मिनी एंड 100 माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर सकते हैं। बट जब आप फंडेड स्टेज के अंदर होंगे एंड जब तक आपका सेफ्टी नेट जो है वो मेट नहीं होगा, दैट मीन्स आपका अकाउंट बैलेंस 52,600 पे नहीं पहुंचेगा, उससे पहले आप आपकी लेवरेज का 50% ही यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स आप आपके 50K के अकाउंट पे ओनली 5 मिनी एंड 50 माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट ही ट्रेड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आपका जो पे आउट है वो यहाँ पे डिनाई हो सकता है। तो ये लेवरेज वाला आप थोड़ा सा पार्ट को याद रखना। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, हमारा जो रूल है वो है मैक्स आरआर रूल। इसके अंदर क्या होता है, बहुत लोग जो है वो नेगेटिव आरआर ट्रेड करते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। फॉर एन एग्जांपल आपने यहाँ पे क्या किया है, एक ट्रेड बाय किया है, एक ट्रेड आपने बाय किया इस जगह पे एंड आप टारगेट रख रहे हैं यहाँ पे फॉर एन एग्जांपल $100 का, ठीक है। एंड आपने स्टॉप लॉस लगा रखा है इस लेवल पे $500 का। दैट मीन्स आप $100 जो है प्रॉफिट के लिए $500 रिस्क नहीं कर सकते हैं। आप $100 के लिए $100 रिस्क कर सकते हैं, आप $100 के लिए $200 रिस्क कर सकते हैं, बट आप $100 के लिए $500 रिस्क नहीं कर सकते हैं। ये एपेक्स जो है आपको अलाउ नहीं करता है। तो अगर आप इस तरीके से ट्रेड करते हैं तो ये रूल को आपको जो है माइंड में रखना पड़ेगा। अभी हम लोग थोड़ा अपना नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा 30% नेगेटिव आरआर रूल। इसका क्या होता है, 30% नेगेटिव पेनल रूल। फॉर एन एग्जांपल आपके पास 50K का जो अकाउंट है, 50K के अकाउंट पे आपको जो टोटल ड्रॉ डाउन दिया है $2500, ये हमें फंडेड अकाउंट की बात कर रहा हूं। अब ये 2500 का 30% से ज़्यादा आप एक सिंगल ट्रेड के अंदर जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका 25 दिया 75, $750 से ज़्यादा आप एक ट्रेड के अंदर लूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप लूज करते हैं तो आपका पे आउट जो है वो डिनाई हो सकता है। उसके बाद फॉर एन एग्जांपल आपने अकाउंट को अपना प्लस करके $50,000 के अकाउंट को आपने $55,000 पहुंचा दिया, ठीक है। तो इसके अंदर जो आपका अकाउंट का बैलेंस है $5,000 जो आपका प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट का भी आप 30% से ज़्यादा एक ट्रेड में लूज नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स ये जो $5,000 आपका प्रॉफिट है उसका टोटल 30% आप एक ट्रेड में लूज नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने टोटल प्रॉफिट का 30% से ज़्यादा एक ट्रेड के अंदर रिस्क करते हैं तो आपका जो पे आउट है वो डिनाई हो सकता है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखना। ये रूल जो है सबसे इंपॉर्टेंट रूल है एपेक्स के अंदर, जो लोग फॉलो नहीं करते हैं एंड उनका जो पे आउट है वो यहाँ पे डिनाई हो जाता है। मैक्स पे आउट आपका 2K होता है। इसके अंदर 50K का जो अकाउंट है उसके अंदर आप अपना जो फर्स्ट पे आउट से लेकर के 6 पे आउट तक आप ओनली $2,000 पर अकाउंट यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 अकाउंट्स हैं तो आप 2K पर अकाउंट, दैट मीन्स आप 20K अपना फर्स्ट पे आउट में ही रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप अपने 6 पे आउट तक पहुंच जाएंगे, आपके टोटल 6 पे आउट यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपका जो भी मैक्सिमम है, आपका कोई लिमिट नहीं रहता है, उसके ऊपर आप लोग जो है वो विड्रॉल कर सकते हैं।
इसके बाद हम अपने नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। पे आउट स्प्लिट इसके अंदर जो है 100% रहता है। 100% आप तब तक ले सकते हैं जब तक आप $25,000 टोटल विड्रॉल ना कर लें पर अकाउंट। ये आपका पर अकाउंट होता है, ये टोटल विड्रॉल नहीं है। आपने 10 अकाउंट लिए, 10 अकाउंट पे आप $25,000 जब तक विड्रॉल नहीं कर लेंगे तब तक आपको 100% स्प्लिट मिलेगा। उसके बाद आपको ये लोग 90% स्प्लिट देते हैं। तो इसको आप लोग याद रखना है या आप नोट करके रख लेना। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल एपेक्स के अंदर जो है वो है फ्लिपिंग पोजीशन का। अगर आप आपके फंडेड अकाउंट के अंदर ऐसे करते हैं तो आपका पे आउट डिनाई हो सकता है। फ्लिपिंग पोजीशन क्या होता है? फॉर एन एग्जांपल, आप माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रहे हैं 3 to 4 to 5 to 6, मतलब आप 3 से लेकर के 6 माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ट्रेड करते हैं। आप आपके स्टॉप लॉस के अकॉर्डिंग कभी 4 माइक्रो ओपन करते हैं, कभी 5, कभी 3, कभी 6। बट आप अगर अपनी पोजीशन को एकदम से फ्लिप करने लग गए 4 माइक्रो से, फॉर एन एग्जांपल 20 माइक्रो, ठीक है, 20 माइक्रो से आप एकदम से 40 माइक्रो, 50 माइक्रो, तो ये चीज इसके अंदर नहीं चलेगा। आपको कंसिस्टेंसी से जो है ट्रेड करना है। अगर आप 3 से लेकर के 6 कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ट्रेड कर रहे हैं तो आपका 3 to 6 कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही ट्रेड होना चाहिए। कभी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होता है ज़्यादा तो आप अपने कॉन्ट्रैक्ट साइज को कम कर सकते हैं, बट ये नहीं है कि आप 3 से लेकर 6 कॉन्ट्रैक्ट से आप एकदम से जंप कर जाए, 25 कॉन्ट्रैक्ट आप ओपन कर दें, 30 कॉन्ट्रैक्ट ओपन कर दें। तो ये फ्लिपिंग पोजीशन जो है वो एपेक्स ट्रेडर अलाउ नहीं करता है, इसको आप लोग ध्यान रखना। तो आई होप ये बेसिकली ये सारे रूल थे एपेक्स ट्रेडर फंडिंग के जो हमने बताए आपको। इसके अलावा अगर आप लोग और भी कोई रूल ऐसा है जो मुझसे छूटा है तो हो सकता है, ऐसे छूट सकता है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर डाल के बता देना। कोई चीज़ आपको पूछना हो तो वो मैं आपको कमेंट के अंदर ही आंसर कर दूंगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक कर देना। ये हमारा जो है प्रोफाइल है ट्विटर का, इसके ऊपर आप लोग फॉलो कर लेना। प्रॉप फर्म से रिलेटेड हमारा जो भी अपडेट रहता है हम यहाँ पे देते रहते हैं। उसके साथ साथ अगर आप लोग एपेक्स के अंदर अकाउंट बाय करना चाहते हैं तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक एंड कोड दे दूंगा, आप लोग उस कोड को यूज़ कर लेना। तो जो भी सबसे अच्छा ऑफर होगा 90% से लेकर के 80% या जो भी टॉप का ऑफर चल रहा होगा वो उस कोड को यूज़ करने से आपको वो ऑफर का जो बेनिफिट है वो मिल जाएगा, उतना आपको परसेंट ऑफ मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।